ये पशु शेड के अंदर जाते नहीं हैं क्योंकि पशु ज़्यादा हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, इसलिए काफ़ी मात्रा में ये यहाँ पूरे बरामदे में खड़े रहते हैं। और ये आपको मैं इसकी जो चारे वाली खुरली है, खुरली बोलते हैं इसको पंजाबी में, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए खुरली, इस खुरली में पशु ज़्यादा हो जाते हैं और खुरली छोटी है, जिस कारण से ये आपस में लड़ते हैं, इनको भरपेट भोजन नहीं ये कर सकते। उसके बाद वो पानी की जो परली खुरली है उसमें पानी एकदम गर्म हो जाता है, जिस वजह से पशु पी नहीं सकते। सुबह को और शाम को ही जो है थोड़ा बहुत पी लेते हैं। उसके बाद ये पशु इसी तरह प्यासे खड़े रहते हैं। इनकी प्रशासन की तरफ से मदद तो मिल रही है, पर अभी इतनी मदद नहीं मिल रही है कि ये पशु चैन से यहाँ सांस ले सके। पशु जितने मर्जी आ जाएं, पर यहाँ राशन, ये चारा और ये तूड़ी, खल, ये सब चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। तूड़ी स्टोर करने के लिए यहाँ प्रबंधकों ने अपना जोर लगा रहे हैं, पर अभी तूड़ी की भरपूर मात्रा यहाँ पहुँच नहीं रही है। आसपास के गांवों का सहयोग अभी थोड़ा कम मिल रहा है। उसका क्या रीज़न है? जो गाँव का सहयोग भी उन्होंने प्रधान जी ने भी जिक्र किया कि गाँव का सहयोग जो है कम मिल पा रहा है, तो ऐसा क्या रीज़न है कि जहाँ बढ़ चढ़ कर सहयोग रहता है वहाँ इन्होंने कहा कि गाँव का सहयोग कम है? ये क्या? देखिए, मैं जैसे यहाँ पे जब से आने लगा हूँ तो मुझे आदरणीय डीएसपी साहब श्री राजेश चेची जी के आदेश अनुसार यहाँ मुझे सेवा दी गई। तो जब से आ रहा हूँ तब से मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि जैसे गांव के लोगों को जिन्होंने ये जगह दी है, उनके पशुओं को यहाँ आने के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ मनाही कर दी गई है। तो इस वजह से गांव वाले कुछ खफा हैं। और आसपास के गांवों, आजकल हर गांव में गौशाला, आप जानते हैं, हर गांव अपनी गौशाला को संभालता है। दानवीर जितने भी हैं वो सब जगह सहयोग करते हैं। तो जब इस गांव का सहयोग इस नंदीशाला को मिलेगा, तभी ये नंदीशाला जो है अपना एक अच्छा रूप ले सकेगी। तो मैं यही प्रशासन से प्रार्थना करूंगा कि आप दानवीर सज्जनों को बोलिए और इस गांव के निवासियों को भी बोलिए, ताकि अपना सहयोग दें, हर घर तूड़ी दे, हर घर चारा दे, हर तरह की सुविधा इस नंदीशाला में दी जाए। आपको पता है कि इस जानवर का एक एक अंग काम में आता है और इंसान का कुछ भी काम में नहीं आता। दूध को पी के हम बड़े होते हैं और अपने शरीर में तंदुरुस्ती लाते हैं, पर इंसान का शरीर किसी काम नहीं आता। इसलिए इन जीवों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसको लेकर क्या आपकी किसी राजनेता से बात हुई या किसी आपने जो है प्रशासन के अधिकारी से आपने बताया? डीएसपी साहब ने भी, चेची जी ने भी आपको एक जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सौंपी है, तो इसके संबंध में आपने कोई कमियां जो है यहाँ की उनको बताई हैं प्रशासन को या किसी नेता को? हाँ जी, आदरणीय डीएसपी साहब और डीसी साहब के आदेश के अनुसार शहर से हमें चारा काफ़ी मिल रहा है। हम सुबह जो एक ट्राली हमारी सभी टालों से पट्टे एकत्रित करती है और यहाँ भिजवाते हैं। उसके बाद हम अपने निजी तौर पर जितने भी हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको फ़ोन करते हैं। उनकी तरफ से आर्थिक मदद मिलती है और चारा मिलता है, तूड़ी की ट्रालियाँ आती हैं, खल भी आ जाती है। पर वो लोग काफ़ी मतलब दूर से हैं, जैसे जिनको मैं कॉल करता हूं तो कोई भी मना नहीं करता इस कार्य के लिए। और इस विषय में मैं हमारे जो माननीय विधायक है सिरसा के, श्री गोविंद कांडा जी, भाई उनके गोपाल कांडा जी के भाई हैं जोटे, उनसे मिला तो उन्होंने ये बोला कि हम इस कार्य के लिए हमेशा तत्पर हैं, जब मर्जी आप आइए, तो हम उनसे भी इस नंदीशाला के लिए कुछ ना कुछ सहयोग ज़रूर लेंगे। और उसके बाद हमारे आदरणीय श्री होशियारीलाल शर्मा जी, उनसे भी मिलेंगे। हमारे चौटाला साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। डिप्टी सीएम हैं, उनसे भी मिलेंगे। इसी विषय पर हम भाई गोकुल सेतिया से भी बात करेंगे। और भी हमारे शहर के जितने भी माननीय जो शहर के मुखिया हैं, जिनको मुखिया का रूप दिया जा सकता है, उनसे हम मिलेंगे। और उनसे मिलने के बाद ही इस नंदीशाला के लिए कुछ आगे की रूपरेखा जो बनाई जाएगी। तो यहाँ आपने देखा कि तमाम जो है व्यवस्थाओं को लेकर इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो है आज आभास इस चीज़ का है कि पशु की संख्या बढ़ रही है, नंदी के साथ साथ गायें भी यहाँ आ रही हैं। लेकिन बनाई तो ये नंदीशाला गई थी, लेकिन किसी कारणवश जो है लॉकडाउन के दौरान में जो है इनको यहाँ भी भेजा जा रहा है कि, और उनको रखने की बड़ी समस्या आ रही है इनको, क्योंकि परली तरफ जो अगर आप देखते हैं तो वहाँ नंदी हैं, तो
तो एक बीच में एक बॉर्डर सा बना रखा है, तो आगे जो है गाय की व्यवस्था की गई है ताकि आपस में किसी तरह का ये है इनकी लड़ाई ना हो। और काफ़ी जो है संख्या, और जो है मेन इन्होंने बताया कि ऊपर शेड नहीं है, धूप के अंदर ही इनको बैठना पड़ता है। दिन प्रतिदिन जो है गर्मी का जो है तापमान बढ़ता जा रहा है। और इन्होंने कहा कि तमाम जो है इन समस्याओं को लेकर कल जो है विधायक जो सिरसा के उनके भाई से भी उनकी मुलाकात हुई और उनके आगे भी इन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं। देखना ये है कि कितना इनको जो है समस्याओं को जो है जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाता है, बाकी तो जो है समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल हमारी भी आप आम जन से अपील है, जो भी दानी सज्जन है बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग करें ताकि इन बेजुबान जानवरों को भी खाना मिल सके। जैसे ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचाया जा रहा है, तो वैसे इनका भी जो है खाना ये भी भरपूर पेट जो है अपना भर सकें और खा सकें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए JG न्यूज़।